नमस्कार दोस्तों। आपने अपने बचपन में ये ज़रूर देखा होगा कि घर पर जब मेहमान आते हैं तो बच्चों को कहा जाता है कि कुछ करके दिखाओ, पोएम सुनाओ, डांस करो, गाना गाओ वगैरह। और बच्चे ऐसा करते हैं तो मेहमान उनकी तारीफ़ करते हैं। जब हमारे घर के बच्चों की तारीफ़ होती है तो हम भी बड़े खुश होते हैं और बच्चों को बहुत शाबाशी देते हैं। और मान लीजिए बच्चा बिल्कुल इसका उल्टा व्यवहार करे, यानी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुर्व्यवहार, तो मेहमान तो उस बच्चे को बैड बॉय बोलते ही हैं, हम अपने बच्चों से ही कई गुना और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, अब आइए हम अपने इस व्यवहार को एनालिसिस करके ये जानें कि इस तरीके का व्यवहार कैसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। दोस्तों, अच्छा व्यवहार करने पर शाबाशी, प्रशंसा और बुरा व्यवहार करने पर आलोचना का हमारा व्यवहार एक ऐसा संस्कार बनाता है कि वही व्यवहार सही होता है जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी सराहना करें। इस बात में हालांकि कोई बुराई तो नहीं है, पर यही बात धीरे धीरे एक बच्चे से बड़े होते युवा में ऐसे नेचर को डेवलप करता है जिसका मतलब यही है कि व्यवहार वही सही है जिससे दूसरे खुश हों। यानी हमने कोई ऐसा काम किया जिससे सब खुश नहीं है या हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो हम उसे धीरे धीरे अपनी खुशियों, अपने व्यवहार का पैरामीटर मान लेते हैं। यानी हम खुश तब होंगे जब लोग हमसे खुश होंगे। यहाँ पर हमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में पकड़ा दिया। चूँकि हम बचपन से यही करते, देखते और सीखते आ रहे हैं, तो यहीं से शुरू होती है हमारे जीवन की वो प्रॉब्लम जिससे सब जूझते हैं, पर उसे कोई प्रॉब्लम समझता नहीं क्योंकि उस पर कभी कोई बात नहीं होती। हमने उसे नॉर्मल जो माना हुआ है। दोस्तों, जब हम जीवन में वही होते हैं जो हम अंदर से हों और बाहर भी वही दिखाई दें, तब हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट चलता है। पर हम दूसरों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य होते हैं तो हम अंदर तो कुछ और होते हैं पर बाहर कुछ और दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको देखकर, उससे बात करके, उसके साथ रहकर आपको अच्छा फील नहीं होता। आपके मन में उसके प्रति बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, पर चूंकि वो पावर, पोजीशन और हैसियत में आपके ऊपर इतना हावी है कि आप अंदर से उसके प्रति बुरा फील करने के बावजूद पब्लिकली उसके बारे में तारीफ़ें करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसे इंसान से आपके संबंध कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए नहीं कि उसे एक न एक दिन ये पता चल जाएगा कि आपकी उसके प्रति कैसी फीलिंग है, उसे ये तो पता ही है कि आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं। कैसे? किसी ने उससे आपकी चुगली नहीं की दोस्तों, बल्कि आपने जो वाइब्रेशंस उसके प्रति इस ब्रह्मांड को भेजी हैं वो सब उस तक पहुंच रही हैं। उसे इस बात का पूरा आभास है कि आप उसके प्रति कैसा भाव रखते हैं। दोस्तों, जीवन में सरल होना बहुत कठिन काम है और अगर आप सरल हो गए तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ सरलता से तो आ ही नहीं सकती। उसका एक सबसे पावरफुल तरीका है कि जीवन में जो अंदर है वही भाव बाहर भी रखना। अब ये होगा कैसे? ये तब होगा जब हमारी सोच और हमारे शब्दों में अंतर ना हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बात बोलने लायक नहीं होती वो सोचने लायक भी नहीं होती। किसी के प्रति जब नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं तो हम उन्हें अपने मन में रख लेते हैं, बोलकर उसे जाहिर नहीं करते। नतीजा, उस इंसान को तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते ही हैं हम जिसके प्रति ये भाव होता है, पर खुद को भी इन नेगेटिव विचारों के प्रभाव से बचा नहीं सकते। जैसे ऊपर से दिखने वाले साफ फल में अगर अंदर कीड़ा लगा हुआ हो तो वो फल खाने लायक नहीं बचता, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स उस कीड़े की तरह हैं जो हमारे मन और शरीर दोनों को ही सड़ाकर ख़त्म कर देते हैं। जब भी मन में खराब विचार आए वो आएंगे ही, ये स्वाभाविक है। उन्हें वहाँ से जबरन हटाकर अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं। किसी के प्रति दुर्भावना फील हो रही हो तो जबरन उसकी कुछ अच्छी बातों पर ध्यान लगाइए। बार बार अपने मन को अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाने से मन को अच्छी वाइब्रेशंस मिलने लगती हैं और हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिविटी से भर जाती है और फिर हम एक पावरफुल सोल के रूप में इस ब्रह्मांड से जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। हमारा जीवन सुंदर से सुंदरतम बनने में देर नहीं लगेगी। आशा है आप अपने शब्दों और भावों की एकता पर ज़रूर ध्यान देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।